नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। कई सालों से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बॉर्डर विवाद में अब ऑलमोस्ट फुल स्टॉप लग गया है। तो इसको समझते हैं कि और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था विवाद और किन जगहों को लेके और इसके पीछे का इतिहास है क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के बाद से इन दोनों राज्यों में विवाद चल रहा था। हालांकि पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, असम को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब जाके मतलब अमित शाह के मौजूदगी में और पेमा खंडू दोनों जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम और असम के सीएम की मौजूदगी में ये रिजॉल्व हुआ है और एक एमओयू साइन हुआ है जो दोनों राज्यों के बीच में। तो ये मैप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश और असम का जो बाउंड्री है और टोटल 800 किलोमीटर की बाउंड्री है जिस पे विवाद था। उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के हैं और असम के 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं जो डिस्प्यूटेड थे। अब 123 विलेज था टोटल जो असम में है, उसको अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है। अब 1954 के पहले अरुणाचल प्रदेश और असम से सटे बाउंड्री को, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के सटे एक बाउंड्री जो था है, उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बोलते थे। पर बाद में 1954 में इसको नाम चेंज कर दिया गया था और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर दिया गया था। और इसकी जो गवर्नरशिप है असम के गवर्नर द्वारा देखा जाता था। बाद में एक सब कमेटी बनाई गई थी जो हेड किया करते थे असम के सीएम गोपीनाथ बरदौली के द्वारा किया जाता था। तो फिर 1951 में एक रिकमेंड सेट किया गया, इनके द्वारा एक रिकमेंडेशन का एक रिपोर्ट दिया सबमिट किया गया जिसमें 3648 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्लेन एरिया था बालीपाड़ा और सादिया फुटहिल्स का, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी असम को। जो असम के जो डिस्ट्रिक्ट दारांग और लखीमपुर में है डिस्ट्रिक्ट है, उनमें उतने 3648 स्क्वायर किलोमीटर प्लेन एरिया को मर्ज कर दिया गया। बाद में जब 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो 1972 से पहले क्या समझते हैं कि 1972 से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को एक्सटर्नल मिनिस्टर देखते थे। बाद में फिर होम मिनिस्ट्री को दे दिया गया। फिर 1987 में जब यूनियन टेरिटरी से स्टेट बन गया अरुणाचल प्रदेश, फिर स्टेटहुड की इसको दे दी गई, तब 1972 से ही ये विवाद स्टार्ट हुआ और अरुणाचल प्रदेश क्लेम करने लगा कि जो फॉरेस्ट एरिया असम को ट्रांसफ़र किए गए अरुणाचल प्रदेश के बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ। अब इसके विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, अब उसको समझ लेते हैं। तो अप्रैल 1979 में एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई बाउंड्री सेट करने के लिए और उसका बेसिस था इंडियन सर्वे मैप्स। ठीक है, इंडियन मैप्स के उसका ये था बेसिस पे एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई। तो 800 किलोमीटर से करीब जो 800 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री विवाद था, उसमें से 489 किलोमीटर को बाउंड्री सेट कर दिया गया और 83-84 में इसको सेट किया गया। पर उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बाद में अरुणाचल प्रदेश का कहना था कि जो 3648 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया असम को ट्रांसफ़र किया जा रहा था वो हमें चाहिए। अरुणाचल प्रदेश उस एरिया को क्लेम कर रहा था। असम ने इसका ऑब्जेक्ट किया और बाद में 1989 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया। एक केस फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक लैंड लोकल बाउंड्री कमीशन बनाया जिसने रिपोर्ट 2014 में पेश किया। इस कमीशन ने इस रिपोर्ट को पेश किया। अभी जैसा कि आपको पता है बीजेपी का गवर्नमेंट है असम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और पेमा खंडू है अरुणाचल प्रदेश के। तो अभी फिर से सीएम लेवल पे ये बात शुरू हुई और ये बात स्टार्ट हुई जिसका मेन फोकस पॉइंट जो कंडीशन था, 3 कंडीशन पे इस जो कन्वर्सेशन था उसको स्टार्ट किया गया। पहला था कि एक जो फोकस पॉइंट होगा वो रहेगा 123 विलेज। मेन जो मुद्दा रहेगा 123 विलेज पे ही टिका रहेगा। दूसरा था कि 1980 में जो त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई थी उसको कंसीडर किया जाएगा, उसके रिकमेंडेशन को।
फिर 12 रीजनल कमेटी बनाए गए अरुणाचल प्रदेश में और 8 रीजनल कमेटी बनाए गए असम में। और फिर दोनों को ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा और लोगों से पूछा जाएगा और फिर उसके बाद जो डिसीजन आएगा उसको माना जाएगा। तो ये बनाने के बाद जब बात आगे बढ़ी तो फिर 37 विलेज का डिस्प्यूट जो था वो 15 जुलाई 2022 को सॉल्व हो गया, जो नामसाई डिक्लेरेशन के द्वारा MOU साइन हुआ। और फिर 37 विलेज का जो 123 विलेज टोटल था उसमें से 37 विलेज का डिस्प्यूट ख़त्म हो गया था 2022 में। अभी जो न्यूज़ है उसमें क्या है, 34 विलेज का अभी हो गया है, तो टोटल 71 विलेज का हो गया। अब बाकी उसमें से 49 विलेज हैं, उनका डिस्प्यूट आने वाले 6 महीने में रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा कमेटी का कहना है। और 3 विलेज का डिस्प्यूट अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच होगा, क्योंकि वो जो एरिया है 3 गांव का जो है एरिया है 3 विलेज का, वो इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है। तो ये 3 विलेज का जो डिस्प्यूटेड है क्लेम जो झगड़ा है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और इंडियन एयरफोर्स के बीच होगा। तो टोटल विलेज हो गया 37 + 34 + 49 + 3 123 विलेज। अब अभी जो ये MOU साइन हुआ है दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच और अमित शाह के मौजूदगी में, उसमें कंडीशन ये है कि टोटल 71 विलेज में का जो डिस्प्यूटेड एंड हुआ है उसमें से एक विलेज अरुणाचल प्रदेश से असम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 10 विलेज असम में, 10 विलेज असम में ही रहेगा, तो टोटल 11 हो गया। और 60 विलेज जो 60 विलेज है वो अरुणाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र होगा, तो टोटल 71 विलेज हो गया। तो ये था पूरा मामला। अब आप समझ गए होंगे कि टोटल 123 विलेज थे जिसमें से 71 का अभी तक डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, बाकी का जो आने वाले 6 महीना में इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, और आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये समझ में आ गया हो पूरा टॉपिक, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।